हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स से चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फ़र्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का, उसका आज हम दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको कूलम्ब लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कूलम्ब लॉ का मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, मैथमेटिकल डिराइवेशंस बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म एंड कूलम्ब लॉ इन मीडिया बताऊँगा। ठीक है, कूलम्ब लॉ इन मटेरियल मीडियम बताऊंगा, जिसमें मैं आपको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, सो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट ईयर का है उसमें दो लॉज हैं, और लॉज हमेशा इंपॉर्टेंस होते हैं। जब भी लॉ आता है ना तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉ आता है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में आपसे बताया जाता है कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कूलम्ब लॉ, और आपको उसी लॉ की बुनियाद पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, और आप पार्ट बी में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सो कूलम्ब लॉ है एक, और एक है गासीज लॉ। ये दो लॉज आपके कोर्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में। सो कूलम्ब लॉ क्या है, सबसे पहले हम कूलम्ब लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि चार्जेस के दरमियान ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्जेस के दरमियान एक फोर्स होती है, और उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं हम लोग। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए कूलम्ब ने क्या पेश किया, एक लॉ पेश किया जिसको कूलम्ब लॉ कहते हैं। कूलम्ब लॉ का पर्पस क्या था, यही कूलम्ब लॉ का पर्पस है। What is the purpose of Coulomb law? The quantitative measurement of the electric force between 2-point charges was made by Coulomb by a device called a torsion balance. क्या हुआ कि चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए कूलम्ब ने एक लॉ पेश किया जिसको कूलम्ब लॉ कहते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ का पर्पस ये है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करना चाहते थे। ये दो चार्जेस है, इसके दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए हमें कूलम्ब लॉ को पढ़ना होगा। ठीक है, तो कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट क्या है। कूलम्ब लॉ ये बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि ये दो चार्जेस हैं, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट आपको बताता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्जेस के दरमियान वो डिपेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का प्रोडक्ट, यानी इस पर 2 कूलम्ब चार्ज है, इस पर 4 और इस पर भी 2 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ाओगे, यानी आप पहले 2 था फिर भी इलेक्ट्रिक फोर्स था इसके दरमियान, आपने इस पर 4 कर दिया और इस पर भी 4 कर दिया, तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया, बढ़ा दिया, ग्रेटर कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रोडक्ट, ये जो कूलम्ब चार्ज जो है इसका प्रोडक्ट आपने क्या किया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, अगर चार्ज कम कराओगे, यानी इस पर चार्ज कम कराओगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होगा। डायरेक्टली रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन दिस चार्जेस। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, और अगर इस चार्ज को आप यहाँ ले आओगे, यहाँ से यहाँ ले आओगे, तो अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो द स्टेटमेंट क्या है, कूलम्ब लॉ का, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने याद करना होगा। ठीक है, क्या है कूलम्ब लॉ, क्या बताता है? कूलम्ब लॉ ये बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर हम करते हैं किसके ज़रिए? कूलम्ब लॉ के ज़रिए। इस इक्वेशन के ज़रिए हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इस दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी अगर ये चार्जेस इस पर ज़्यादा होंगे, चार्ज इस पर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा। ये इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेशन है, और टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्या है? डायरेक्टली रिलेशन रखता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये थी कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट और पर्पस। अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो उनसे ये बन जाएगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं k। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा जिसको हम k का नाम देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, Fe = k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, एंड इक्वेशन 3 इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। और ये जो इक्वेशन है इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज़ पॉइंट चार्जेस? तो आपने पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? स्मॉल चार्जेस। सिंपली पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? स्मॉल चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस इज व्हाट? पॉइंट चार्जेस आर स्मॉल चार्जेस। तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स आपको कौन बताता है? कूलम्ब लॉ बताता है। ये कूलम्ब लॉ का पर्पस है, और ये इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करते हैं। यहाँ पर आपको Q1 दिया होगा, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू दी होगी, और यहाँ पर आपको Q1 है, Q2 है, और r² डिस्टेंस बताऊंगा, और आपको k के वैल्यू मैं आपको आगे बताऊंगा स्लाइड नंबर 2 में। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप क्या कर पाओगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आप मालूम कर पाओगे। Here K is a constant of proportionality called Coulomb constant, और इस K को हम नाम क्या देते हैं? Coulomb constant का नाम देते हैं। And it depends upon, ये डिपेंड रखता है यूनिट ऑफ सिस्टम यूज्ड एंड मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये इस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये मैं स्लाइड नंबर 2 में क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब क्या है कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म? कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म, ये दो चार्जेस हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म का मतलब क्या है? ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, और इस फोर्स को हम लिखते हैं F21। हालांकि हमें लिखना चाहिए था कि जब यहाँ पर Q1 फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर। ठीक है, हमें लिखना ये चाहिए था कि F12, लेकिन कन्वेंशनली रिवायती तौर पर फिजिक्स में ये ऐसा लिया गया है कि जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाए तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, और इसको हम F12 लिखते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q2 Q1 पर लगा रहा है, ये फोर्सेस, इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम कूलम्ब लॉ को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं। फील आया कि नहीं? Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, इसको हम इससे डिनोट करते हैं F21, और Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, और इसको हम लिखते हैं F12। कन्वेंशनली लिखते हैं। ठीक, जब आपसे कोई पूछे कि ये ऐसे क्यों होता है तो आप बता देना कन्वेंशनली। ठीक है,
अब ये फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पर लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम कूलम्ब लॉ को इन वेक्टोरियल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये थी कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म। हम इसको इक्वेशंस में लिखते हैं, ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। यहाँ पर आपने नोट करना है F2 यानी F1 फोर्स लगा रहा है Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, Q1 फोर्स लगा रहा है Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, ठीक है। और हम इसको इस इक्वेशन से लिखते हैं और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर जो है इसको हम 1 2 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, ठीक है। Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2, Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन E2 के लिए हम वेक्टोरियल फॉर्म में कूलम्ब लॉ को लिखते हैं और ये ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर F12 यानी Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने यूनिट वेक्टर पर फोकस करना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1 2 और यहाँ पर 2 1। Q2 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q1 एंड Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2, ये दो इक्वेशन है कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म के, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर और Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर। इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, एक्शन फोर्स का रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर Q1 फोर्स लगा रहे हैं Q2 पर और Q2 फोर्स लगा रहे हैं Q1 पर। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर, इसको हम कैसे लिखते हैं? F21 इज इक्वल टू माइनस Fe12, यानी Q2 फोर्स लगा रहा है F1 पर, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, ठीक है। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेते हैं। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये इस फोर्स की Q2 फोर्स की डायरेक्शन, ये जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है उस फोर्स के जो Q1 लगा रहा है Q2 पर, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स है थोड़ा सा कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म, ये आपने याद करना है, ठीक है, सीखना है। अब यहाँ पर मैंने जो बताया है ना, मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में भी लिखा है कि हम इस यानी F21 और F12 को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कन्वेंशनली। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 एंड Q2 इज Fe21 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 एंड Q1 इज Fe12 कन्वेंशनली, ठीक है। आल्सो दिस इक्वेशन ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। Also these forces are equal in magnitude and opposite in direction which prove or obey Newton third law of motion, ठीक है। ये दोनों चार्जेस आपस में, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कौन सा लॉ है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसको मेजर करने के लिए हम कूलम्ब लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कूलम्ब लॉ मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया और डेरिवेशन भी मैंने आपको बताई, ठीक है। और अब मैंने आपको कूलम्ब लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म में भी बता दिया, ठीक है। और ये दो कंसेप्ट, दो पॉइंट्स भी आपको बता दिए। अब जो है ना एक और कंसेप्ट रहता है कूलम्ब लॉ इन मटेरियल मीडिया और कूलम्ब लॉ इन मटेरियल मीडियम। इसमें परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है।